अप्रूव्ड एरिया सारा बने, अनअप्रूव्ड एरिया चाहे सरकारी बिल्डिंग हो चाहे प्राइवेट हो चाहे क्या करो, सरकारी में बने तो प्राइवेट में बना। अगर कोई लोग नगर पालिका के मुद्दे अभी तो क्या कर सकते वो पूर्ण सुविधा जो गली का निर्माण हो जाएगा वो ना इसके अलावा जो अगर कोई कोविड सेंटर है या फिर वो हमारी है वो तो आपकी नहीं होता अपनी चीज बना रहे हैं ना फैंसिंग की ये याद कितनी बड़ी अंदर में आती है अपनी जमीन को काबू कर दो फैंसिंग कर दो आज तक कोई नहीं हुई आगे नगर पालिका के हम अपने काबू कर लेते हैं जी वार्ड नंबर 16 बताओ इसके अंदर 68 लाख की कार्य हमारे चल रहे हैं इसमें हमारा सरकारी है ये जो 3 टेंडर है तो एक जानना हमारे सामने भी टेंडर लगा दिए वो वार्ड नंबर 16 उसके बाद जो भी अभी पालिका का एक एस्टीमेट हमें तैयार करेंगे उसका क्या बोल रहा है इसमें क्या क्या काम करवाने आप दे देना नहीं जो स्टार्ट कर इसके अलावा एक वो रावण सवाल वाली जो बड़ी कटर में बता दो नहीं लेकिन वार्ड का 16 वाले वार्ड नंबर 17 के अंदर एक को मार्गदर्शन का कार्य कर रही थी आपका एक का कार्य कर आपका कोई काम। नमस्कार जी। आज नगर पालिका हाउस की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कितने एजेंडे पास हुए थे, क्या क्या एजेंडे हुए थे, किन एजेंडों पर चर्चा हुई, थोड़ा बता। ऐसे वार्ड के जो पार्षद हैं उन्होंने विकास कार्यों के अनेकों एजेंडे दिए हैं जिनमें गलियों के निर्माण की बात है, चाहे पार्कों के सौंदर्यकरण की बात है। सभी ने अपने अपने वार्ड के एजेंडे रखे, चाहे बिजली से संबंधित थी या B&R से विभाग से पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड थी, सभी बातें आई। और B&R के अधिकारी और इसके बिजली बोर्ड के भी अधिकारी आए हुए थे और पब्लिक हेल्थ से भी आए हुए थे। तो मुख्य एजेंडे जो विकास कार्यों को लेकर के थे और सबसे बड़ी जो समस्या सभी पार्षदों की निकल के आई वो सीवरेज और पानी की व्यवस्था को लेकर के थी, जिसकी सभी पार्षदों ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की निंदा करी। और इसका ये प्रस्ताव भी पार्षदों द्वारा दिया गया है कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच विजिलेंस से कराई जाए, क्योंकि लगभग विधायक जी जैसा कि बता रहे थे कि 100 करोड़ के आसपास बरवाड़ा को मिले और उसमें हम देखते हैं कि सीवरेज और पानी की बात ही आप देख रहे हो। हर गली के अंदर जहाँ पे सीवरेज की व्यवस्था सीवरेज डाला हुआ है, काफ़ी गलियों में, लगभग ही गलियों में आप देख रहे हो कि पानी खड़ा हुआ है। और इसी प्रकार से जहाँ तक पीने के पानी की बात है तो पीने का पानी लोगों की आंखों में आ गया, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है। तो इसको लेकर विधायक जी से भी अपील करी गई और सभी पार्षदों ने कहा कि इस विभाग के अंदर इतना पैसा आने के बावजूद और काम नहीं हो रहे, पानी नहीं मिल रहा, सीवरेज की व्यवस्था सही नहीं है, तो विजिलेंस जांच करवाने के लिए हाउस के अंदर प्रस्ताव रखा गया और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास भी हुआ। और B&R की जैसे अतिक्रमण को लेकर के थी, जो मेन रोड है, चाहे CHC रोड है, हांसी रोड है और हिसार टोहाना रोड है, जैसे बड़े बड़े लोगों ने
चबूतरे बनाए हैं, तो निरंतर बाजार के लोगों की भी मांग आ रही थी। आप देख रहे समय समय पर शिकायतें आ रही हैं, लोगों ने इतने बड़े बड़े चबूतरे निकाल लिए। इसके ऊपर B&R के जो अधिकारी हैं, तो इनको उसकी तरफ से आदेश दिया गया प्रस्ताव पास करके कि सभी चौतरे गिराए जाएं, और गिराने का जो पैसा है, जिन्होंने बड़े चौतरे निकाल रखे हैं और आम जन को जिसके अंदर दिक्कत आ रही है, तो उन चौतरों की तुड़वाई का पैसा भी उन्हीं से लिया जाएगा और मुकदमा भी दायर किया जाए। ऐसी सभी पार्षदों की ओर से उसके अंदर प्रस्ताव। और जहाँ टेम्परेरी अतिक्रमण है, चाहे रेडी हैं या मान लिया सामान जैसे आगे निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा सा रेडी पीछे हो जाए, सामान की एक लिमिट रहे। फिर 2-4 फुट होता है, दुकानदार को कोई इमरजेंसी है तो वहाँ तक नाले से पीछे तक रखे, कोई बात नहीं होती। लेकिन कुछ दुकानदारों ने बिल्कुल अनलिमिटेड काम कर लिया, तो इसको लेकर भी हाउस में सभी पार्षद एक मत हैं कि सामान को रखने ना दिया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और ऐसे ही हमारे जैसे शहर का सौंदर्यकरण, जैसे आप धीरे धीरे देखते जा रहे हो, भाई शहर बढ़ रहा है सुंदरता की ओर, चाहे मेन रोड पे चौकों के नवीनीकरण की बात आई या नए बनाने की बात आई, और इसी तरह कुछ पार्षदों ने रखा कि सेल्फी पॉइंट बनाए जाएं। जैसे आप पीछे देख रहे थे, बंसल हॉस्पिटल के पास एक कूड़े का ढेर लगा हुआ होता था, वहाँ भगवान परशुराम का चौक का नामकरण किया गया और मूर्ति लगी वहाँ पे। जब सड़क बनेगी तो एक तरह से सेल्फी पॉइंट होने वाला काम हो जाएगा, क्योंकि इतना डंगा वहाँ रहता था। तो इसी प्रकार से शहर के सौंदर्य के लिए ये सारे मांगे रखी गई। जो व्यवस्था जो सफाई की है, तो सफाई के लिए हमने जैसे लोडर पहले खरीदा हुआ है, लोडर अभी चल भी रहा है वर्तमान में, आपने देखा होगा। तो जो समस्या 50 आदमी मिलकर दूर नहीं कर पाते, वो लोडर की वजह से आप रोड देखते हो, लोडर से साफ 2-3 घंटों में 4 घंटों में हो जाता है। तो लोडर नए जाने की बात करेगी। रोड स्वीपिंग मशीन के लिए भी प्रस्ताव किया गया, जो आप निगम में देखते हैं, चाहे बड़े नगर परिषद के एरिया में देखते हैं, जो रोड स्वीपिंग मशीन चलती है, वो हाउस में एक मत से पास हुआ कि रोड स्वीपिंग मशीन भी ली जाएगी। इसी प्रकार से जैसे छिड़काव के लिए, पौधों की साफ सफाई के लिए, पौधों को पानी लगाने के लिए, जैसे गर्मी में पानी का छिड़काव आपने होते हुआ देखा होगा, वाटर स्प्रिंकलर मशीन, वो भी खरीदने की बात रखी गई। वो भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। तो और जो बेसहारा पशु घूम रहे हैं, बेसहारा पशुओं के लिए हमने नगर पालिका के सभी पार्षद एक मत से प्रस्ताव पास किया गया सर्वसम्मति कि इनको पकड़कर नंदीशाला में या गौशाला में वहाँ छुड़वाया जाए। यह प्रस्ताव भी नगर पालिका की आम बैठक में पास हुआ। और जो कॉन्ट्रैक्टर, जो हमारी मुख्य दिक्कतें आ रही थी, कॉन्ट्रैक्टर में कुछ भी लंबा समय हो जाता है, जैसे समय सीमा मान लिया 6 महीने 8 महीने निर्धारित नगर पालिका द्वारा टर्म एंड कंडीशन में करी गई, तो उनको वो कंडीशनों के हिसाब से समय पे पूरा नहीं करते। कुछ ऐसे भी मामले आए कि जिनको 4-4, 5-5 साल हो गए। जैसे वार्ड 19 की एक पार्क है, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लिया गया, लगभग उसको 5 साल के बावजूद भी पूरा नहीं किया गया। इसी प्रकार के 3-4 अन्य ठेकेदार भी इस प्रकार से थे, जिनको काम 6 महीने की अवधि मिली और वो 1-1 साल 1.5 साल में भी काम पूरा नहीं कर पाए। तो इससे सरकार की भी छवि धूमिल हो रही थी और नगर पालिका की छवि भी धूमिल हो रही थी। तो इनके खिलाफ इनको ब्लैक लिस्ट करने का भी एक प्रस्ताव डाला गया और जो सर्वसम्मति से पास हुआ। इसी प्रकार से हमने भी काफ़ी एजेंडे हैं, मतलब एक करके बताएं तो वेलकम गेट जैसे बनाने की, वेलकम गेट बनाने के बारे में एक कंसल्टेंसी हायर होती है, जैसे मतलब कंसल्टेंट हायर होते हैं, तो वो किया जाएगा। सभी रोडों पर वेलकम गेट जल्दी लगाए जाएंगे। और पौधा लगाने का कार्य भी जो बाईपास टू बाईपास, उसके लिए भी विधायक जी की ओर से एजेंडा रखा गया और सभी पार्षदों की ओर से भी एजेंडा रखा गया कि जो बीच में है ना पौधे लगवाए जाएँ, सुंदर पौधे लगवाए जाएंगे, उसको प्रस्ताव पास हुआ है। मतलब सभी पार्षदों को जहाँ भी चाहे कम्युनिटी सेंटर की जगह मिलती है, कई पार्षदों ने कम्युनिटी सेंटर की जैसे बात रखी, अगर जगह मिलेगी तो वो भी प्रस्तावित है, वो भी बनाए जाएंगे। और रोडों की ज़्यादातर पार्षदों ने सीसी रोड बनाने की मांग रखनी शुरू कर दी है, तो इस पर भी सारी चर्चा ही आगे ना सीसी की रोड बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कोई इंटरलॉक का रोड है तो 5 साल में ही दोबारा बनाने की दिक्कत आ रही है, तो लोग ऊपर उबड़ खाबड़ करके ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्था करी गई है कि आगे ज़्यादातर सीसी रोड बने जिनमें हो सकता है, ताकि 15 से 20 साल लोगों को असुविधा ना हो, दोबारा ये चीज़ें ना झेलें। प्रधान जी, जो अनऑथराइज एरिया हैं उनमें सड़कों का कार्य रुका हुआ है, और दूसरा वहाँ धर्मशालाएं वगैरह बन रही हैं, तो सड़क क्यों नहीं बन रही वहाँ?
जो अनऑथराइज एरिया है? ऐसे आप देख रहे हैं जो अनऑथराइज की बात जहाँ तक आई है, वो पहले तो सारे काम सभी स्मूथली चलते थे, कभी कोई दिक्कत आई नहीं। ये तो अब पोर्टल से व्यवस्था हुई पोर्टल की, तब ये पोर्टल के ऊपर अनऑथराइज दर्शाए गए। तो बरवाड़े की थोड़ी व्यवस्था ये है कि नगर पालिका की ज़मीन पर यानी पंचायत के समय से लोग 60-70 वर्षों से बैठे हुए हैं। उन एरियो में अधिकारियों द्वारा विकास कार्य बंद किया गया, जो कि बड़ा निंदनीय काम है। जो कार्य 70-70 वर्षों से चल रहे थे उनको रोक देना और आम जनता के साथ नाइंसाफ़ी, मैं कह दूँ मैं जहाँ पे सलम बस्तियाँ हैं उन्हीं में काम रुक गया। एक और तो सरकार प्रयास करती है कि गरीब आदमी को, आम आदमी को प्लाट देने का काम किया जाए या सुविधाएं देने का काम किया जाए। यहाँ पता नहीं सरकार को क्यों नहीं समझ में आया कि बरवाड़ा की व्यवस्था जहाँ पे लोग बस रहे हैं वहाँ सुविधा से उनको वंचित कर दिया। ये बड़ा ही अजीब कारण रहा। तो हमने विधायक जी से इस मामले में अपील करी कि माननीय विधायक जी, आप हरियाणा की सबसे जो बड़ी पंचायत है उसके सदस्य हो, तो आपको विधानसभा में ज़ोर शोर से आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जो हमारी आवाज़ होती है वो तो विधायक या मंत्री तक पहुँचती है, और आपकी आवाज़ पूरे हरियाणा सदन के अंदर जब गूंजती तो अवश्य ही ये मामला हल हो जाता। और अब भी जैसे ही सत्र शुरू होगा तो हमने अपील करी है कि इस मामले को ज़ोर शोर से उठाएं। और अनअप्रूव्ड का जो मामला है, हो सकता है एमएलए साहब से ये रिक्वेस्ट करिए पर्सनली कि सभी पार्षद बरवाड़ा के नगर पालिका के मिलने के लिए सीएम साहब से तैयार हैं। आप समय लीजिए, स्पेशल समय लेने के बाद सभी नगर पालिका के पार्षद हम सभी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। अगर फिर भी हमारा कोई हल नहीं हुआ, फिर कड़ा फैसला लेने पर सभी पार्षद नगर पालिका मौजूद। सुना है इस मीटिंग में जन स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं आया, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जन स्वास्थ्य विभाग का एसडीओ तो सस्पेंड है और वर्तमान में जेई है, और एक्शन को भी मैंने फ़ोन किया और पहले अलर्ट पे कहा भी था। तो लेकिन उन्होंने, उनको पता है कि बरवाड़ा के अंदर जो मुख्य समस्या है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के, इस करके जानबूझकर बहाना बनाते हुए कोई ना कोई निकाला। उन्होंने क्लैरिकल स्टाफ का बंदा भेज दिया जिसको ना कुछ किसी चीज़ के बारे में पता था और कोई जानकारी नहीं थी। जो भी पार्षद सवाल कर रहे थे, चाहे सीवरेज संबंधी हो या इसकी पब्लिक पानी की संबंधी हो, तो कोई भी वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो इसका मतलब सभी पार्षद, मैंने पहले भी बताया है कि विजिलेंस जांच करवाने के इसके पक्ष में, और हाउस से एजेंडा पास हो गया, ऊपर जाएगा तो विजिलेंस जांच होगी। और सस्पेंड करने से अधिकारियों का कोई हल नहीं होता, तो इनकी डिमोशन करी जाए कि जब काम नहीं करता कोई अधिकारी, अगर वो नियम अनुसार कार्य नहीं कर सकता। आप बताइए, पुराना वाटर वर्क्स है जो लगभग 5 साल हो गए उसको चलते हुए, 5 साल के दौरान उन व्यक्ति जो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं 5 साल से वाटर वर्क्स को पानी की सुविधा मुहैया नहीं करा सके। आप देख रहे हो, और जो टैंक बनाया गया उसके अंदर पानी जितना आता है तो नीचे ज़मीन में चला जाता है, सोख लेता है पानी, कहाँ जाता है पता नहीं टैंक लीकेज है। मतलब इतनी ख़राब व्यवस्था हमारी मिली। 5 साल के अंदर भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अगर 2-3 वार्डों को एक पब्लिक हेल्थ का, मतलब ये कहते वाटर वर्क्स का निर्माण नहीं कर सका, तो इससे ज़्यादा निराशा की बात क्या हो सकती है। हमने इसके लिए विधायक जी को कहा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इन अधिकारियों का प्रमोशन की बजाय डिमोशन किया जाए, और सस्पेंड करना कोई हल नहीं है। और रिकवरी इनके ऊपर डाली जाए। भाई आपने, जैसे आपने देखा भी होगा, समय समय पर सीवरेज की लाइन की बात आई थी, मैंने उठाई भी बार बार, ये सीवरेज लाइन छोटी है, तो अधिकारी द्वारा विधायक जी को गुमराह किया गया कि 2 लाइनें डाल दीजिए अब पानी निकल जाएगा। लेकिन बावजूद उसके भी दोनों सीवरेज लाइनें आज तक भी शुरू नहीं है। अगर चालू होती तो पंप न लगाने पड़ते। आप देख रहे हो आज भी पब्लिक हेल्थ की मोटर जो ये पेट्रोल पंप है उसके सामने रखी हुई है, वो इसका प्रमाण है कि सीवरेज व्यवस्था पहले मोटर से लिफ्ट पानी को किया जा रहा है। पार्षदों और अधिकारियों के बीच में कोई नोक-झोंक हुई थी इस मीटिंग में? ऐसे पार्षद हर कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और अपनी मांग करता है। जब उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, तो निश्चित रूप से थोड़ी नोक-झोंक होती है। और अधिकारी अपना पक्ष रखते हैं, पार्षद अपना पक्ष रखता है, तो कहीं ना कहीं ये सामने निकल के आया कि सभी जो दिखते हैं, देखो पार्षदों के ऊपर काफ़ी दबाव होता है वार्ड वासियों का। प्रथम सीढ़ी होती है जो पार्षद होता है, जब प्रथम सीढ़ी पार्षद होता है तो हर समस्या पार्षद के पास आती है। तो पार्षद जब लेके जाता है, वो अगर काम सही नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो पार्षद को थोड़ा महसूस होता है क्या उसको वार्डवासी मतलब भला बुरा भी कहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हैं भाई, सरकार को इस और संज्ञान लेना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर उनके पास शक्तियाँ होंगी तो अधिकारियों को, ताकि इनकी चाहे बदली है या कुछ ऐसे सख्त कार्रवाई की जा सके जिससे ACR रिपोर्ट इनकी खराब हो तो अवश्य इनका लाभ मिलता।
काम तो देखो सरकार की ओर से सारी ग्रांटें आती हैं, होती भी हैं। सारी ग्रांटें आने के बावजूद भी काम जो आज होना होता है वो काम क्या पता आज ज़रूरत है और उसकी बाद में 1 साल बाद ज़रूरत पूरी होती है। तो ऐसे में जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। इसके लिए भी व्यवस्था सरकार को बदलनी चाहिए। ऐसी हमने MLA से भी सभी पार्षदों ने अपील करी है। जैसे कि अब कोई किसी ने कह दिया मान लिया 1 लाख रुपये का कोई कार्य है, तो हमारी पावर इतनी भी नहीं है कि 50,000 रुपये का 20,000 तक की MLA की पावर है जो काम कर सकते हैं। 20,000 रुपये से ऊपर कोई काम अगर किसी का अर्जेंटली आ गया तो हमें टेंडर लगाना पड़ेगा और टेंडर प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाती है और बड़ा लंबा समय लग जाता है। तो ऐसी दिक्कतें रहती हैं। तो ऐसी भी हमने सरकार से विधायक के माध्यम से अपील करी है कि विभागीय तौर पे काम करने की पावर दी जाए ताकि जनता को आसानी से सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। आप बरवाड़ा शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे? बरवाड़ा शहर के लोगों से हमारी अपील यही है कि आप देख रहे हो कि चाहे नाले की बात आती है, एक मेन बाजार की बात आती है, एक तो अतिक्रमण के लिए दुकानदारों में कंपटीशन मचा रहता है, भी वो उससे आगे सामान निकालता है, उससे आगे निकालता है। और नालियों के अंदर कुछ का सिस्टम देखा है कि अंदर नाली की तरफ झाड़ू कर देते हैं और डंगा सारा नाली के अंदर डाल देते हैं। मेन रोड पे देखा है कुछ लोग शरारती तत्व तो जानबूझ के नालों के अंदर अड़ंगा डाल देते हैं ताकि नाला रुक जाए और डिपार्टमेंट की बदनामी। इस तरह से कार्य करते रहते हैं मतलब छवि खराब करने के लिए। उनसे भी हमने अपील करी है और मैं अपील सबके माध्यम से पार्षदों की ओर से भी कर रहा हूँ कि नालियों के अंदर अड़ंगा ना डालें, आप डस्टबिन रखें। हमने एक फैसला और किया है इसके अंदर कि जो डस्टबिन है नगर पालिका द्वारा मुहैया कराए जाएँ दुकानदारों को, और जो हमारी डोर टू डोर गाड़ियाँ आती हैं उसके अंदर सारा कूड़ा डाल दिया ताकि डोर टू डोर गाड़ी आए वो अपना कूड़ा ले जाए। जब ऐसी व्यवस्था हमने कर दी, बावजूद उसके जो लोग सड़कों के ऊपर नालियों के अंदर नालों के अंदर डंगा डाल रहे हैं, तो ये सोचने का विषय है। तो इस और लोगों को खुद को भी संज्ञान लेना चाहिए। आप देख रहे हो सारी चीज़ें हम पूरी नहीं कर सकते। अब लोग अगर नालों के अंदर कूड़ा डालेंगे, ऐसे ही चाहे हासी रोड की दुकानदारों की व्यवस्था देखते हैं, वो क्या करते हैं झाड़ू निकालते हैं और डिवाइडर के साथ लगा देते हैं। जब डोर टू डोर गाड़ियाँ आ रही तो हमारी सबसे अपील है कि डोर टू डोर जो गाड़ियाँ आती हैं उसी के अंदर उसको कूड़ा डालें। ये मेरी हाथ जोड़ की विनती है। और अतिक्रमण न करें, समान लिमिट के दायरे के अंदर रखें ताकि आम जन को इसकी दिक्कत ना हो। आज मेन रोड पे आप देख रहे हो, मेन रोड की खूबसूरती आप चाहे देखते रहे बढ़ी रही है। अभी हमने पार्किंग एरिया भी मार्किंग कर दिया, बावजूद उसके लोग फिर भी आगे निकाल देते हैं। उनसे भी अपील है कि सामान अपना एक दायरे में रखें, नहीं तो अन्यथा ये है कि नगर पालिका को सख्त कार्रवाई करनी होगी, बाद में फिर बड़ी दिक्कतें बढ़ जाती। प्रधान जी, पहले डस्टबिन रखे थे 1 साल पहले, आज एक भी डस्टबिन नहीं है देखिए पूरे कहीं भी वार्ड में, और जहाँ जहाँ रखवाए थे एक भी नहीं है, सिर्फ पोल खड़े हैं लोग। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो देखो हमने जो डस्टबिन रखवाए थे वो सार्वजनिक स्थलों पे रखवाए थे, लेकिन कुछ पार्षदों को कहने से कहीं मेन चौराहा उसको लगता था भाई पार्षद को भी ये पॉइंट बनता जा रहा है, कूड़ा पॉइंट बनता जा रहा है, तो भाई डस्टबिन लगा दिए। तो ऐसे में लोग शरारती था, तो बच्चे क्या, तो बच्चे भी होते हैं, कहीं ऐसे भी हैं जानबूझ के ये तोड़ फोड़ दिए या तोड़ फोड़ भी दिए, या कुछ हो सकता है उठा के ले गए, मौके पे नहीं है। तो ऐसी भी अपील है कि देखो इनकी केयर टेकिंग का काम जनता का भी एक फर्ज बनता है कि जिसके आगे लगा हुआ इसका ध्यान रखें। ये प्रधानमंत्री आवास योजना की अभी तक स्कीम की एक या 2 किस्त डली है और बाकी नहीं डली है अभी तक। इस बारे में भी शहरवासी परेशान है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसकी ओर से भी नगर पालिका उसके अंदर चर्चा हुई है और पार्षद वार्ड नंबर 2 या 3 ने और भी काफ़ी पार्षद, सभी पार्षदों ने मतलब इससे आवाज़ उठाई कि देखिए पहले कुछ दिक्कतें थी। अनअप्रूव्ड एरिया जो पोर्टल के ऊपर शो कर रहा था तो उसके कारण काफ़ी दिक्कतें आई। अब वो काफ़ी एरिया तो ठीक हो गया, जहाँ एरिया ठीक हो गया है वे उसकी किस्तें तो तुरंत प्रभाव से डाली जाएँ। अधिकारियों ने अपनी बात रखी कि अनअप्रूव्ड के अंदर जो फर्स्ट किस्त डाली गई है वो गलत डाली गई है, हम सेकंड नहीं डालेंगे। इसके अंदर इसकी बात को लेकर पार्षदों और अधिकारियों में तीखी बहस हुई है। तो इसका बीच में मुख्यमंत्री जी को मिलकर हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ताकि आम जनता को ये जो गरीब आदमी को जो PM आवास योजना का लाभ मिल सके, ऐसा हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपील करेंगे। और विधायक जी को भी हमने रिक्वेस्ट करके कहा भी ऐसी जो चीज़ें हैं आम जनता को सुविधाएं, एक उर्दू सरकार मकान देने का काम कर रही है, मकान बनवाने का काम कर रही है, और बरवाड़ा के अंदर उल्टा हो गया, अनअप्रूव्ड कह के उसको ये किस्त भी नहीं देनी, तो ये बड़ा निंदनीय कार्य है। तो इसको अब कितने वार्ड अप्रूव्ड हुए हैं अनअप्रूव्ड होने के बाद? वार्ड अप्रूव नहीं किया था पहले, जो जमाबंदी के समय के इस्तेमाल के जो प्लाट काटे गए थे, इस्तेमाल का मतलब जब मुरब्बाबंदी करी गई सभी हरियाणा की, तो उस समय सारा एरिया जो सरकार प्लॉट काटती है वो अप्रूव्ड होता है। और
उसके अंदर भी पोर्टल के माध्यम से पोर्टल के ऊपर सारा अनुकूल दिखा रहा था। उस एरिया को लाल डोरे को और इस्तेमाल वाले एरिया को ठीक कराया गया। जैसे इंदिरा आवास योजना के जो प्लाट 1984 में निकले थे, उनके भी अब रूट दिखाएगा। इंदिरा आवास योजना के जो अनऑथराइज एरिया दिखाया जा रहा था उसको भी पोर्टल के माध्यम से ठीक करा दिया है। वो काफ़ी एरिया ठीक हो गया इंदिरा आवास योजना का, पूरा उसको ठीक करा दिया। और तालाबों पे अवैध कब्जे की सूचना मिल रही है, शहर के अंदर चर्चित है ये बात। तालाबों को लेकर के भी काफ़ी चर्चा हुई है। जो जितने भी तालाब हैं, ये प्रस्ताव मैंने मेरी ओर से भी दिया और पार्षदों द्वारा भी ये कहा गया है। जो अतिक्रमण पहले हमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, अब अतिक्रमणकारी अपने मनसूबे में कामयाब ना हो और जो पोंड है, पोंड के चारों ओर सड़कें बनाई जाएँ और उसको ग्रेलिंग या मालिया वाल निकाली जाए ताकि कब्जादारी अपने मनसूबे। ये कब तक हो जाएगा? देखिए, नगर पालिका में जो होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो प्रस्ताव लेकर आते हैं। वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गए। प्रस्ताव तो पहले 20-15 साल से भी डलते जा रहे हैं। पहले वाले आप रेजोल्यूशन उठा के देख लो। अगर मैं ये बताऊं, बरवाला के अंदर लगभग 200 एकड़ भूमि ऐसी है जो नगर पालिका की और पंचायत की मतलब रही है और उन पे लोग जो बैठे हुए हैं और नगर पालिका ने स्वयं लिख के दे रखा है 1993 के अंदर कि ये लोग 40 वर्षों से काबिज हैं और इनको खाली कराना असंभव है। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए और इनको सब एरिया को अप्रूव करना चाहिए। तो ये हमारी सरकार से दरखास्त भी लगी कि अब जो अतिक्रमण, आज तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई अतिक्रमणकारी आगे न बढ़े, इसको लेकर प्रयास की। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हम छोड़ के आगे बढ़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, अभी आगे ना हो।